ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे सदा इस ही स्थिति में स्थित रहना, सदा रहना। संसार वाले सोचते होंगे कि बाबा कैसे रहे। बस यह संकल्प सदा चलता रहे, मैं आत्मा मेरे कल्याण के स्वरूप में स्थित हूं। देखो, मैंने यह मूल स्वरूप नहीं बोला है। बच्चे सदा यह संकल्प चलता रहे, मैं आत्मा कल्याण के स्वरूप में स्थित हूं। इसे समझो, मूल स्वरूप नहीं कहा है मैंने, कल्याण का स्वरूप कहा है। मूल स्वरूप अलग बात है। भल कहते हुए मैं कहता हूं कल्याण के स्वरूप में स्थित हो जाओ, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। दोनों एक ही शब्द नहीं है, ध्यान दो। दोनों एक ही शक्तियां नहीं है, दोनों शक्तियां अलग अलग है बच्चे। इसलिए संसार वाले सदा इसी ही स्मृति में रहे, मैं आत्मा मेरे कल्याण के स्वरूप में स्थित हूं। आत्मा को देखते हुए बस इसे करो, बस इसे करते जाओ। और कल जैसे बताएं, खुशी खुशी करो। मूल स्वरूप की चिंता मत करो, तुम बस कल्याण के स्वरूप में स्थित रहो। वचन ही कहना है बस तुम्हें, शब्द ही उच्चारने हैं। इसे स्वमान समझो। चलो, स्वमान ही कहना है, मैं आत्मा कल्याण के स्वरूप में स्थित हूं। समझ। और बच्चों, परिवर्तन देखना है। कोई भी कर्म करो आप, किसी भी कर्म को करने से पहले यह स्मृति अवश्य इमर्ज करना, मैं आत्मा कल्याण के स्वरूप में स्थित हूं। फिर देखो यात्रा कैसी होती है, परिणाम क्या होता है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है, तो देखो क्या होता है। कल्याण के स्वरूप में स्थित रहने से, स्थित होने से बच्चे नई यात्रा है। पहले कल्याण के स्वरूप में स्थित होना है, फिर बच्चे मूल स्वरूप में आते जाओगे। लाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। कल्याण करो अपना, कल्याण की यात्रा पर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं बहुतों को यह पूरा निश्चय नहीं हो पाता कि परमात्मा बैठा है, इसलिए बाबा ये उपाय बताता है। यहाँ किसी भी प्रकार के निश्चय की बात नहीं, इस स्वमान में निश्चय हो या ना हो। इसलिए मैं ऐसी बातें तुम्हें बता रहा हूं, ऐसी विधियां बता रहा हूं जो बिना निश्चय के काम आएंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है सभी को, शायद मैं कार्य पूरा करूं और मैं आया हूं, यह सबको पता चले। यह इस यूनिवर्स का कितना भाग्य है, यह मैं नहीं जानता। मुझे पहचानने का भाग्य।
बाकी सबकी अपनी मर्जी, वो सबका अपना भाग्य है, वो सबका अपना ड्रामा है। इसलिए सभी अपना कल्याण करो। भल मेरी पहचान मिले या ना मिले, वो बहुत आगे की बात है, पर अपना कल्याण तो करो। बच्चे, सदा आत्मा के बारे में सोचना, सदा। जब भी कल्याण की बात सुनो, आत्मा से संबंधित हर बात को, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण, सबको देखो। तुम बातों को बाहर मत रखो, ज्ञान को, ज्ञान अंदर उतारो, आत्मा में चेकिंग करो ज्ञान की, आत्मा में धारणा कराओ, बाहरी रूप से धारणा ना करो, आत्मा में। मन बुद्धि संस्कार के पीछे भी ना लगो, आत्मा में धारणा कराओ। मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए? एक छोटी सी बात संसार वालों को भी और आप सभी को भी मैं पूछ रहा हूं। आपको लगता है किसी भी बात को लेकर सितारा कभी स्ट्रेस लेगा? किसी को लगता है तो जरा हाथ उठाओ। सितारा, तो फिर ये स्ट्रेस कौन ले रहा है? किसी भी बात को लेकर सितारा कभी इरिटेट होगा, उदास नाराज होगा, गुस्सा करेगा? ध्यानपूर्वक सितारे को देखो, उस सितारे को, माना तुम्हारा स्वरूप, उस सितारे को देखते हुए तुम्हें ये लगता है कि ये काम विकार में जाएगा? ये सितारा फील होता है? इस सितारे को देखकर ये फील होता है कि ये कभी क्रोध करेगा? सितारे को देखो तुम, सभी के सभी सितारे को देखते हुए यह देखो कि कभी इसमें लोभ आएगा, लालच आएगा, चाहिए चाहिए चाहिए। देखो इस सितारे में कोई मोह हो सकता है क्या? चेक करो। मैं सितारे की बात कर रहा हूं सिर्फ। सितारे में कोई अहंकार हो सकता है? नंबर 1 भी सितारा बनाओ, फिर भी अहंकार होगा क्या? सितारे को इमर्ज करके देखो, ऐसे लगता है कि होगा कुछ, कोई बात किसी भी प्रकार से? सितारे को इमर्ज करो। इस सितारे को देखते हुए तुम्हें ये लगता है कि इसमें शांति नहीं होगी? लगाए कभी इसे? नहीं ना। लगता है ना उसे देखकर कि इसमें शांति है ही है। शांति का पॉइंट अलग, सितारा स्वयं शांत स्वरूप है। इस सितारे को देखकर देखो कि कभी लगा है कि इसमें ही पवित्रता होगी? आपने कभी सितारे की स्टडी नहीं की है, आत्मा को लेकर परमात्मा की बातें तुमने सुनी नहीं है, तुमने पर्सनालिटी को लेकर परमात्मा की बातें सुनी है, तुम्हारे बाहरी स्वरूप को लेकर परमात्मा की बातें सुनी, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सितारे में क्या है और क्या नहीं है। किसी भी प्रकार के अवगुण सितारे में हो सकते हैं? पॉइंट 1 ही सही हो सकता है क्या सितारे में? ठीक है, उसकी ऊर्जा कम हो गई, फिर भी उसमें पॉइंट 1 ही सही अवगुण होगा। तो ये सब कहां से आता है? आपको लगता है सितारा मनमत पर चलेगा? क्या उत्तर है, चलेगा क्या? सितारा परमत पर चलेगा? तो फिर ये सब कहां से होता है जो नहीं चाहिए? माना तुम आत्मा तो क्लियर हो, जिसमें कोई अवगुण नहीं है, न कोई अवगुणों के संस्कार है। आपको लगता है कि सितारा अगर इमर्ज हो गया तो कोई विपरीत कर्म करेगा, विपरीत बोल बोलेगा, गाली देगा किसी को, उसकी दृष्टि विपरीत होगी सितारे की? लगता है? देखो जरा जोर लगा के इमेजिन करने की कोशिश करो कि सितारा कर पाएगा क्या विपरीत?
कर पाएगा? नहीं कर सकता। सितारे के साथ जोर जबरदस्ती भी की, विपरीत कर्म करने की, विपरीत बोल बोलने की, तो भी वो नहीं बोलेगा। तो फिर यह सब कहाँ से होता है? बच्चे, इसी का नाम माया है। इसी को माया कहते हैं। सितारे से विपरीत कराओ तो भी वो करने के लिए राजी नहीं। विचार करो। और बाहरी स्वरूप से अच्छा कराओ, वही बात है, तो भी वो बिल्कुल अच्छा करने के लिए राजी नहीं, बाहरी स्वरूप। इसलिए बच्चे, परमात्मा का ज्ञान सितारे से जोड़ो। सितारे को देखो। सितारा बच्चे शांत स्वरूप, सदा पवित्र है, सदा सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सदा सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण है सितारा। इसे समझो। बस बच्चे, सितारे की अवस्था में कोई होता नहीं, जिसे आत्मिक स्थिति कहते हैं, तो फिर बाहरी रूप से, बाहरी स्वरूप, उसे जो चाहिए वो कर्म करता रहता है। फिर उसका स्ट्रेस कौन लेता है? आपको लगता है सितारा लेता होगा? सितारा कभी नहीं लेता। वही स्वरूप स्ट्रेस लेता है जिसने कर्म किए। सितारे के पास कोई अवगुण नहीं है, कोई नहीं। कुछ भी हो जाए वो कभी चिंता नहीं करता सितारा, वो कभी परेशान नहीं होता। इसलिए इस अवस्था में बैठने के बाद सभी को दिव्यता की अनुभूति होती है। इस अवस्था में स्थित होने के बाद यही तो आत्मिक स्थिति है बच्चे। सितारे को देखो, सितारे को समझो। परमात्मा का हर वचन वहां अप्लाई करो। वरदान इतने मिलते हैं पर सितारे ने एक भी नहीं लिया, इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है। सितारा वरदान ले सारे के सारे, सितारा अपने को भरपूर करे वरदानों से। इसी को कहते हैं वरदानों से पलना। मेहनत कहाँ कर रहे हो जब वरदान मिल रहे हैं? समझो इन बातों को, जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो, बस स्थिति में रहना है। स्थिति में एक छोटी सी बात, किसी तपस्वी ने तपस्या की और देवी देवता हाजिर हुए, वरदान दे रहे। उस समय वह दूर कोई खड़ा है, वो भी देख रहा है, सुन रहा है। जिसे वरदान दे रहे हैं वो अपनी स्थिति में नहीं है, और जो दूर खड़ा है वो अपनी स्थिति में है। और देवी देवताओं ने वरदान दे दिया, किससे मिलेगा? जिसने वो स्थिति तैयार रखी है, बल्कि उसने कोई तपस्या नहीं की है। ठीक है, पूर्ण रूप से वरदान तो नहीं मिल पाएगा, पर कुछ तो प्राप्ति होगी, क्योंकि वो ऊर्जा उसमें प्रवेश होगी। इसको कहते हैं बिना मेहनत के स्थिति से सारी प्राप्तियां करना। बिना मेहनत के। समझ है बच्चों? वो कोई वरदान चुराने के लिए नहीं आया था, बस आया, पहुंचा। समझ की बात है, जागना पड़ता है। जैसे देखो बच्चे, श्री एकलव्य जी ने बस दूर से ज्ञान सुना, दूर से देखा, और वो अपनी स्थिति में थे,
इसलिए कहते हैं श्री अर्जुन जी से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे श्री एकलव्य जी। स्थिति, खेल स्थिति का है। बस अपने स्थिति में स्थित हो तो सब अपने आप होता है। यात्रा बच्चों स्थिति की है। बिना स्थिति के तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, कोई प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति मार्ग में भी स्थिति रखनी पड़ती है। कौन सी? हम फलाने के भक्त हैं, यह अगर स्वमान नहीं है तो भक्ति मार्ग में भक्ति करके कोई प्राप्ति नहीं होगी। बहुत समय लगेगा। समझो इस बात। पूजा पाठ सभी करते हैं, पर मैं इनका भक्त हूं यह स्मृति किसी को नहीं रहती। उस स्मृति ना होने के कारण कितनी भी भक्ति करने के बावजूद कोई प्राप्ति नहीं हो रही। स्मृति चाहिए, हम कौन हैं, उस स्मृति। समझ के बात है। जैसे संतों में स्मृति थी, कहते थे हम आपके दासों के भी दास हैं, इसलिए उन्होंने प्राप्ति की। सदा इसी स्मृति में रहते थे संत, हम आपके दासों के भी दास हैं। कभी भूले नहीं हूं। समझो इन बातों। ड्रामा बहुत अनोखा है बच्चे, आप इसे समझ नहीं पाओ। कोई सेवाधारी है किसी राजा का, ईमानदार है, आज्ञाकारी है, वफादार है, और उसे फखुर भी है, अच्छा भी लगता है कि मैं फलाने राजा का सेवाधारी हूं, सेवक हूं। बहुत ईमानदारी से सेवा करता है। कुछ नहीं, बस चप्पल साफ करने वाला है राजा की, जूते साफ करने वाला, पर उसे बड़ा नाज है, बहुत खुश है उस सेवा। स्वाभिमान है, अभिमान नहीं, स्वाभिमान है, और बड़ा खुश है कि मैं फलाने का सेवाधारी हूं, मैं इनका सेवाधारी हूं, इनकी चप्पल साफ करने का भाग्य हमें मिला है। आपको पता है क्या हो रहा है? उसके पास राजा बनने का भाग्य जमा हो रहा है। अगले जन्म में मैं लिख के देता हूं, वो राजा बनेगा। कहां से बना? बस स्थिति से। बस एक स्थिति रखी कि मैं फलाने राजा का सेवाधारी हूं, नौकर हूं, चाकर हूं। अगले जन्म में राजा, भले उतना बड़ा नहीं, पर राजा निश्चित रूप से। ऐसे बच्चे होता है सब कुछ। स्थिति से, स्थिति से प्राप्ति। अभी यह सब कहीं रहा नहीं है। परमात्मा ने बहुत सिंपल रचना रखी है। नाम मात्र पुरुषार्थ की रचना है परमात्मा की, सहज रचना है। बस स्थिति कायम रखनी है। स्थिति में सारी प्राप्तियां है। स्थिति ना भूलो। स्थिति भूली कि सब गया। अभी भी संसार वाले चेक करें, बाबा के बच्चे समझकर, टीचर के स्टूडेंट और गुरु के शिष्य समझकर, या किसी एक स्थिति में स्थित रहकर तुम वाणी सुन रहे हो या बस सुन रहे हो, किसी भी एक स्थिति में स्थित रहकर तुम अगर वाणी सुन रहे हो तो जरूर तुम्हें शक्ति और युक्ति मिलेगी, ज्ञान उतरेगा, ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश होगी। पर इसमें से कोई भी स्थिति नहीं है, बस बच्चों तुम बैठे हो, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और शायद इस समय में तुम 4 पैसे कमाते, वेस्ट ऑफ मनी भी हो जाएगा। स्थिति बहुत आवश्यक है। हम कौन हैं जो ये ज्ञान सुन रहे हैं?
बच्चे है, स्टूडेंट है, शिष्य है, हम कौन है? कोई तो स्थिति होनी चाहिए। और अगर कोई भी स्थिति नहीं है तो बच्चे फिर अहंकार बैठा है, हम फलाने हैं। कुछ नहीं उतरेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति का आधार है स्थिति, स्थिति से ही प्राप्ति होती है। स्थिति से समझो इस बात को, जागो। आपने कभी देखा है कोई किसी को कोई बात सिखाता है तो कोई ऐसे खड़ा रहता है, हाँ 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 जी बरोबर, ठीक है। कोई दूसरा, हाँ जी बरोबर, हाँ ये कैसे है, हाँ समझ गया। अति नम्रता में रहता है वो, ये समझ कर कि मैं शिष्य हूं, ये गुरु है। अब दोनों में अंतर देखना, वो सीख जाता है। इसने बस हाँ जी किया, इसमें कुछ नहीं उतरा। उसने अपने आप को शिष्य समझा और उनसे वो सीखने की कोशिश की, सीख गया। ये मेरे गुरु है, मैं इनका शिष्य, सीख लिया। समझो इन बातों। तुम भी सब कुछ सीखना चाहते हो, पर तुम किसी के सामने शिष्य के स्थिति में नहीं रहे। शिष्य बने नहीं हो, शिष्य के स्थिति में। शिष्य तो एक ही के, परमात्मा के। पर शिष्य की स्थिति तो रखो, तभी तो सीख पाओगे। और उनको गुरु समान रिस्पेक्ट करो। भले आपको कुछ भी बता रहा है, ये बटन ऐसे दबाने का, ये ऐसे चालू करने का, ये कैमरा ऐसे लगाने का, ये सिस्टम ऐसे ऑन रखने की। शिष्य के रूप में सीखना है, उन्हें गुरु समझकर तभी सीख पाओगे, वरना नहीं। अहंकारवश कुछ नहीं सीख सकते बच्चे। वो अहंकार है, कुछ भी सीखने नहीं देगा, कुछ भी उतरने नहीं देगा अंदर। समझ, आजकल के छोटे छोटे बच्चे देखो बहुत स्मार्ट हो गए। मोबाइल, लैपटॉप चलाना, आईपैड चलाना कितना इजीली जानते। वो अपने मम्मी पापा को सिखाते, मम्मी ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो उस समय मम्मी पापा को भी शिष्य बनना है, उनको गुरु बनाना है। अब देखोगे तुरंत सीख जाओगे। ये मत समझो कि वो तुम्हारे बच्चे हैं, उन्हें वो ज्ञान आता है ना, तुम सीखना चाहते हो ना। बच्चे शिष्य बने बिगर कोई भी ज्ञान नहीं सीख सकता। फिर वह ईगो आता है, उनको कैसे गुरु बनाए, वो तो हमारे बच्चे। अरे शरीर बच्चा है, आत्मा कैसे बच्चा हो सकती है? आत्मा तो अविनाशी है। कर्म संबंध से तुम्हारे परिवार में आए, वही तुम्हें बताया जाए कि तुम्हारा ये जो 5 साल का बच्चा है, ये पिछले जन्म में इतना बड़ा गुरु होकर गया, तो तुरंत तुम उसे नमस्कार करना शुरू करोगे। ये माया है। गुरु होके गया, इसका पिछला जन्म गुरु का था, तो उसी दिन से वो गुरु जी के रूप में देखते हैं उसे। अभी बच्चा कहाँ गया फिर तुम्हारा? इसी का नाम माया है बच्चे। स्थिति रखो। स्थिति किस समय कैसी रखनी, ये बस पता होना चाहिए। स्थिति से ही सारी प्राप्ति होती है। अगर स्थिति नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। सभी सब करते, स्थिति में कोई नहीं होता। स्थिति खो गई, सब खो जाता है। इसलिए अभी भी ज्ञान सुन रहे सभी, किस स्थिति में हो? बच्चे, स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिष्य, कोई तो स्थिति होनी चाहिए। स्थिति अगर नहीं होगी तो ज्ञान उतरेगा नहीं बच्चों, किसी भी रूप से। मैं बार बार यही बात समझा रहा हूं। स्थिति चाहिए। हर कोई अपने अंदर चेक करे, मैं आत्मा किस स्थिति में बैठी। चेक कर, मैं बच्चा हूं इस घड़ी, विद्यार्थी हूं, शिष्य हूं, मैं कौन हूं इस घड़ी। बच्चे समझो इन बातों को। माता पिता से ज्ञान मिलता है, टीचर से ज्ञान मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है,
बाकियों से ज्ञान नहीं मिल सकता बच्चे। ऐसे नहीं कि सिर्फ माता पिता ही माता पिता है। तुम्हारे बड़े चाचा है तो भी पिता के रूप में हो जाते हैं, चाची है माता के रूप में हो जाते हैं, वरिष्ठ है माता पिता के रूप में होते हैं, कोई ज्ञानी है तो टीचर के रूप में होता है, तुम्हारे परिवार तुम्हें गाइड करता है, ये ऐसे करो। कोई महाज्ञानी है तो गुरु के रूप में भी हो सकता है तुम्हारे लौकिक परिवार में। बस तुम्हें स्थिति रखनी है बच्चे की, विद्यार्थी की और शिष्य की, प्राप्ति होती जाएगी, सभी से प्राप्ति होगी, सभी से। बस स्थिति नहीं है तो बच्चे अहंकार रहेगा, आई एम, मैं, अरे हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमें क्या सिखाओगे आप। बस आया अहंकार। हर आत्मा को सदा इन 3 स्थितियों में से किसी न किसी स्थिति में 24 घंटे रहना है, किसी और स्थिति में कभी नहीं रहना है। इन 3 में से कोई ना कोई एक, सभी रहे तो और अच्छा है, 2 रहे और अच्छा है, पर किसी एक स्थिति में कायम रहना है। कोई भी, कभी भी बच्चे, कभी भी विद्यार्थी, कभी भी शिष्य, पर इन 3 स्थितियों को छोड़ना नहीं है। इन 3 स्थितियों में से सब कुछ छोड़ दिया, माया आए, तुरंत आएगी। इसलिए बच्चे सदा स्थिति में रहो, फिर देखो क्या होता है। स्थिति आवश्यक है, स्थिति गई कि सब चला जाता है, परिस्थिति आ जाती है। स्थिति कायम रखो तो ही परिवर्तन होगा। इन बातों को समझो, स्थिति से ही परिवर्तन को उपलब्ध हो जाओगे। बस स्थिति में बैठो, आनंद ही आनंद, प्राप्ति होती जाएगी, करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा बच्चे प्राप्ति को। अमीरी की कोई डेफिनेशन है? कितने पैसे हो, कितना धन हो तो उसे अमीर कहेंगे? कोई परिभाषा है क्या? जो दुनिया चलाने वाले हैं उनके हिसाब से नेक्स्ट लेवल के गरीब है, वो बेगर भी समझते उन्हें। नेक्स्ट लेवल के लोगों को बेगर समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनके पास। जो दुनिया चलाने वाले उनके हिसाब से अभी के पदमपति ये बेगर है सब। उनके सामने ये जाए नीचे वाले, वो ऐसे चुपचाप रहेंगे, क्योंकि वो इतने अमीर है। ऐसे सब जगह होता आता है। देखो 50 रुपए कमाने वाला भी ऐसे चलता है, फिर उसके आगे कोई 25 रुपए कमाने वाला आया, ये गरीब, हम 50 रुपए कमाने वाले। अमीरी की कोई परिभाषा नहीं। क्लियर हुआ? अमीरी समझ से बढ़ती है। ये जो अमीर है अपने को अमीर समझते हैं, इसलिए उनकी अमीरी बढ़ती है। गरीब अपने को बेवजह गरीब समझ रहे, इसलिए उनकी गरीबी बढ़ रही है। समझ का खेल है, समझो इन बातों को, समझ का खेल। हेल्थ की कोई डेफिनेशन है? तुम कहते हो शरीर में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब हेल्दी है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि बीमारी ना हो। कोई ना कोई गुप्त रूप में ही सही सदा रहती है। तुमने अपने आप को समझा कि हेल्दी हो तन के रूप से, हेल्थ कायम रहेगी। तुम छोटी सी बात को लेकर रोते रहे, पता नहीं हमारा शरीर ऐसे बीमार रहता है, बीमारी कायम रहेगी। समझ की बात है सारी। बहुत बातें इस संसार में जो सिर्फ समझ से चलती है, सिर्फ समझ से।
किसी के शरीर में बड़ी कैंसर जैसी बीमारी होती फिर भी मुस्कुराता रहता है, कहते कुछ नहीं, छोड़ो, जब मरेंगे तब देखेंगे, मरेंगे तब मरेंगे। और किसी का शरीर हेल्दी है, ये रोता रहता है। अभी असली हेल्दी कौन फिर? सब समझ की बात है। समझदार बनो, समझ की यात्रा करो और समझ कर यात्रा करो। सब कुछ समझ अच्छी रखो, बुरा किसी के पास भी नहीं, सबके पास अच्छा है, बस मात्रा कम है या मात्रा ज्यादा है। तुम कोई इतनी सी बुराई देखकर अपने आप को कहते हो बुरे हो, समझदार इतनी सी अच्छाई देखकर कहता है मैं अच्छा हूं। अभिमान की अच्छाई नहीं, अहंकार की अच्छाई नहीं, पर उस एक छोटी सी अच्छाई को देखकर वो अच्छे की स्थिति में रहता है। मैं अच्छा, जो हूं जैसा हूं अच्छा, मनमत परमत पर नहीं चलता, पर अच्छाई में रहता है। ऐसी बातें हैं बच्चे, अपनी यात्रा देखो, हर प्रकार से जागो। सितारे में कोई बुराई है तो फिर आप कैसे कहते हो हम बुरे हैं? आप कैसे कहते हो मैं कामी हूं? कौन कहता है फिर ये? मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही, मैं अहंकारी हूं। समझ भी कैसे सकते हो जब आप वो नहीं हो? किसी भी बात को लेकर उदासी आए, आप कहते हो हमारा मन नहीं, हम थोड़े से उदास हैं। तुम उदास हो या तुम्हारा मायावी स्वरूप उदास है? चेक करो। तुम तो सितारा हो, तुम तो उदास नहीं हो सकते कभी। अभी तुम्ही ने आंसर दिया है ना, सितारा उदास हो सकता है? उसका उदासी भरा कोई इमेजिनेशन कर सकते हो सितारे का? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल बच्चे। इमेजिन करना चाहो तो भी इमेजिन नहीं कर सकते। बस एक बात सदा स्मृति में रखना, आज के परमात्मा वाणी से, कभी भी आत्मा को किसी भी प्रकार का गलत टाइटल नहीं लगाना, कभी भी नहीं। अहंकार में नहीं आना अच्छाई के, पर बाबा कहेगा सितारे को गलत टाइटल नहीं लगाना। मैं ऐसा हूं, तुम ये कहो ना मेरा मायावी स्वरूप कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही, अहंकारी है। मेरा मायावी स्वरूप बार बार उदास होता है, मेरा मायावी स्वरूप बात बात में नाराज हो जाता है। कह के देखो क्या होता है। वो पकड़ा जाता है, भागने लगता है, मायावी स्वरूप भी मुक्त होने लगता है। आप अनुभव करके देखो। सितारे को टाइटल नहीं लगाओ बच्चे, किसी भी प्रकार का गलत। लगाना है तो अच्छा लगाओ सितारे को। सितारा इमर्ज नहीं और अच्छा टाइटल लगाया तो वो मायावी स्वरूप को चला जाएगा, वो और मजबूत होगा, उसका अहंकार और बढ़ेगा। गड़बड़ नहीं कर, होश में रहना सदा। होश बहुत आवश्यक है हर वक्त। आध्यात्मिक माना होश में रहने वाला, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो आज से सितारे को कभी गलत टाइटल नहीं लगाना। मैं करके कोई भी गलत वचन, गलत टाइटल नहीं कहना। मेरा कह के क्यों, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कहूं मेरा मायावी स्वरूप, आगे जो लगाना है लगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मायावी स्वरूप में ही तो है सब कुछ। सितारे में कुछ भी नहीं है। जागो, समझो, स्थिति में रहो सभी। तो सभी को कौन सी स्थिति में रहना है? मैं आत्मा कल्याण के स्वरूप में स्थित हूं।
बस यह कल्याण स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। आपके शब्द में आत्मा और कल्याण स्वरूप इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्या होता है, आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां है। स्थिति में रहो, स्थिति में ही प्राप्ति है, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को परमात्मा की पदम गुणा याद प्यार और शिव प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, अपनी स्थिति में स्थित रहो सदा। हम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।